हेलो एवरीवन, आप सबका वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल पीसीएम स्टडी विद सुन सर में। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आपको रहना भी चाहिए, आपकी तैयारी भी चाहिए से चल रही होगी, आपकी चलनी भी चाहिए, क्योंकि अब ज़्यादा समय रह नहीं गया है एग्ज़ाम के लिए। तो मैं आप सभी लोगों के लेके आया हूँ अवकलन समीकरण। आज का मैं टॉपिक लेके आया हूँ जो कि क्लास 12 के चैप्टर नंबर जो 9 है, मैथ का जो भाग 2 किताब है, उसमें अवकल समीकरण है। इसमें बहुत ये आता है एग्जाम में, 1 नंबर तो पक्का इससे उठेगा, वो भी 9.1 से बस। ठीक है, 9.2 से तो अलग नंबर का उठेगा, 3 नंबर का उठेगा, इसमें तो 1 नंबर का उठेगा। ठीक है, अवकल समीकरण क्या होता है? डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। ठीक है, अब इसकी परिभाषा तो वैसे मैथमेटिशियन में कुछ नहीं होती, पर परिभाषा देखना क्यों पड़ता है पता है आपको? ताकि हमें वो अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम परिभाषा पहले देख लेते हैं, थोड़ा सा आपको लॉजिक लग जाएगा क्या कहना चाहता हूँ मैं। देखिए देखिए चैप्टर नंबर 1 है तो आपको पता ही है। अब देखिए, अवकल समीकरण क्या है? एक ऐसा अवकल समीकरण जिसमें केवल एक स्वतंत्र चर हो या चरों हो के सापेक्ष आश्रित चर के अवकल सम्मिलित हो, अवकल समीकरण कहलाते हैं। आश्रित माने अनेक, चर अगर हो के अवकल समीकरण सम्मिलित हो, माने कहने का मतलब है कि जिसमें समीकरण या चरों का जो अवकल हो, अवकलन जिसमें हो या द्वितीय अवकलन हो, ये सब जो समीकरण होंगे उन्हीं को क्या कहते हैं? अवकल समीकरण कहते हैं। अब देखिए इसका एग्जाम्पल एक देख लीजिए। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ आपको। देखिए एग्जाम्पल क्या कह रहा है, कोई भी एग्जाम्पल देखिए। 2 dy² y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस dy/dx का होल क्यूब बराबर 0। ये मैं आपको एक उदाहरण दे दिया हूँ। देखिए ये आपका इस अवकल समीकरण है। इसमें देखिए चर भी है, माने चरों का जो सापेक्ष, माने जो चर x के सापेक्ष, चर क्या है यहाँ पर? x है। x के सापेक्ष जो भी आश्रित चर होंगे उन्हीं को हम क्या कहते हैं? उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? अवकल समीकरण कहते हैं। तो यही है। अब देखिए ये दो प्रकार के होते हैं, सामान्य और आंशिक। ठीक, देखिए ये दो प्रकार के होते हैं, सामान्य और आंशिक होते हैं। ठीक, दो प्रकार के होते हैं, सामान्य और आंशिक। पर इनमें से हमें बस सामान्य अवकल समीकरण पढ़ना है, जो कि उसके अंतर्गत ये सब हम लोग को बीएससी में पढ़ना पड़ता है, जो मैथ साइड से रहते हैं। अभी के लिए क्लास 12 के लिए बस इतना ही रहता है। तो इसमें देखिए अवकल समीकरण की कोटि, ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये पढ़ेंगे। तो कोटि क्या है पहले हम लोग इसे समझते हैं पहले। देखिए अवकल के कोटि बोले तो ऑर्डर। ठीक, ऑर्डर बोले तो कोटि, ओ से मैं इसे दर्शाता हूँ। ठीक, देखिए ऑर्डर क्या कह रहा है। देखिए कोई भी, अच्छा बताइए इसमें आपको ऑर्डर किसका दिख रहा है? जो सबसे ज़्यादा अवकलन किया गया होगा उसी को ऑर्डर कहते हैं। ठीक, अब देखिए मैं बता रहा हूँ, रुकिए। देखिए ऐसा मैं लिख रहा हूँ, अवकल देखिए अवकल समीकरण की कोटि उस अवकल समीकरण में सम्मिलित स्वतंत्र चर के सापेक्ष आश्रित चर के उच्चतम
उच्चतम या महत्तम कह सकते हैं आप, ठीक। कोटि के अवकलज अवकलज की कोटि द्वारा परिभाषित करते हैं, इसे परिभाषित करते हैं, ठीक। अब देखिए मेरे कहने का मतलब क्या है, ऑर्डर। ऑर्डर देखिए, वह समीकरण की कोटि उस अवकल समीकरण में सम्मिलित स्वतंत्र चर के सापेक्ष जो आश्रित चर होते हैं कि उच्चतम, आश्रित चर मैंने बोले तो ये इसके जो उच्चतम होंगे d²y, इसमें से कौन सा उच्चतम, कितनी बार हुआ है अवकल, अवकलन कितनी बार हुआ है इसका, इसमें एक बार हुआ है अवकलन, इसमें 2 बार हुआ है। देखिए और देखिए मैं बता रहा हूँ आपको एक नोट पॉइंट, देखिए नोट पॉइंट, इसे नोट पॉइंट समझिए पहले। देखिए हम लोग dy/dx को किससे दर्शाते हैं, f' से दर्शा सकते हैं, y' से दर्शा सकते हैं, y1 से दर्शा सकते हैं, बहुत सारे हैं ऐसे इसके दर्शाने के लिए, ठीक है, ये एग्जाम्पल है। और देखिए, और जब d² को हम लोग क्या लिख सकते हैं, f'(x) y" बराबर y2, ये भी लिख सकते हैं। इन सब को क्या होता है, ये क्या है, एक बार अवकलन किया हुआ, ये क्या है, 2 बार अवकलन किया हुआ है, ऐसे कुछ भी आ सकता है इसमें, ठीक है। तो इसमें से देखिए सबसे उच्चतम तो इसका है कोटि, कोटि कितना है, 2 है इसका, क्योंकि 2 बार है, सबसे उच्चतम है इसमें। मैं इसे मान लिया ये दोनों को एक समीकरण है, तो इसमें से कौन सा उच्चतम है कोटि, ये कि ये है ना, तो ये आपका हो जाएगा कोटि 2, 2 कोटि है इसमें। तो उच्चतम जो सबसे रहेगा उस अवकलज को क्या कहते हैं, कोटि द्वारा परिभाषित करते हैं, माने उससे कोटि कहते हैं, ठीक। तो यहाँ तक हो गया। अच्छा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा क्या बोल रहा है, नेक्स्ट हमारा बोल रहा है डिग्री। डिग्री बोले तो घात। देखिए ये अवकल समीकरण की घात, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये क्या है। देखिए किसी अवकल समीकरण की घात का अध्ययन करने के लिए मुख्य बिंदु यह है कि यह अवकल समीकरण, देखिए इन सबको मुख्य बिंदु, इसका कहने का मतलब है बहुपद समीकरण रहना चाहिए, वो पक्का, अगर रहेगा तभी वो जाके उसका घात निकल सकता है, हम लोग निकाल सकते हैं अवकल समीकरण। देखिए जिसमें बताया था y' y', का मतलब क्या है, यहाँ पर 3 बार अवकलन किया गया है, 1 बार 2 बार 3 बार, तीसरी बार अवकलन किया गया है, में बहुपद समीकरण होना चाहिए। निम्नलिखित समीकरणों पर विचार कीजिए। देखिए पॉलिनोमियल इज डिफरेंशियल, माने कि बहुपद समीकरण जरूर से होना चाहिए। देखिए ये बहुपद समीकरण है, ये भी है, ये भी है, पर ये जो है ये बहुपद समीकरण नहीं है, और ये भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो साइन आ गया है ना, साइन और कॉस, ये सब जहां आ जाएंगे किसी के एंगल में, अगर हम लोग किसी का अवकलन करते हैं इस वक्त, तो वो क्या होगा, बहुपद समीकरण में नहीं होगा, उसका घात नहीं निकाल सकते, वो परिभाषित ही नहीं रहेगा। तो मान लीजिए हम इसका कोटि पूछे, अभी मैंने पढ़ा है, कोटि बताइए इसका क्या है, इसकी कोटि कौन सी है, इसमें से कोटि कितनी है, इसमें कोटि होगी 3, क्योंकि 3 बार अवकलन हुआ है, ये 2 बार हुआ है, ये 1 बार हुआ है, तो 3 वाला हो जाएगा, तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, हाँ 3 बार हो जाएगी। और इसका घात कितना हो जाएगा, ये बहुपद समीकरण है, आपको दिख ही रहा है, इसकी घात इसी के ऊपर देखेंगे, जहां पर ये होता है इसकी घात कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्योंकि इसकी परिभाषा एक और हो सकती है, इसकी घात की, कि जो होते हैं उच्चतम कोटि के जो पावर होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, घात कहते हैं या डिग्री कहते हैं। क्योंकि जो उच्चतम कोटि के पावर जो होंगे उन्हीं को हम लोग घात के रूप में लिख सकते हैं, बात को समझ रहे होंगे। जो उच्चतम कोटि होंगे उसके जो पावर होंगे उन्हीं को हम लोग क्या करेंगे, घात, डिग्री लिखेंगे। इसमें कितना पावर है, इसके 1 है, मान सकते हैं, तो 1 इसका पावर हो जाएगा, डिग्री इसकी कितनी हो जाएगी, 1, d बराबर 1 हो जाएगा। अब चलते हैं पहले एग्जाम्पल देखते हैं, तो आपको और आसान से समझ में आएगा। और इसमें देखिए कोटि का एग्जाम्पल, ये तो 1 है, ये 2 है, इसकी कोटि 3 है, इसकी कोटि 3 है, ये देख रहे हो, ये कम है, ये तो ये घात है, इसे मत देखिएगा, ये घात है, ये घात है। और ये क्या है, कितनी बार अवकलन हुआ है, 3 बार, ये 2 बार हुआ है, तो ये कोटि 3 है।
तो देखिए अब मैं बताने जा रहा हूँ कुछ और। अब डायरेक्ट चलते हैं प्रश्नावली पे। प्रश्नावली देखिए क्या कह रहा है। देखिए प्रश्नावली 9.1, 1 से 10 तक प्रश्नों के प्रत्येक अवकल समीकरण के कोटि एवं घात यदि परिभाषित हो ज्ञात कीजिए। तो पहला प्रश्न क्या दिया हमारा, d4 अपॉन dx4 प्लस साइन y ट्रिपल डैश y बराबर 0। देखिए क्या दिया है, प्रश्नावली चल रहा है हम लोग का, प्रश्नावली 9.1 ठीक 1 चल रहा है। तो पहला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। पहला क्या है, d4 dx4 और प्लस साइन y ट्रिपल डैश बराबर 0। देखिए मैंने अभी पहले बताया था जहाँ साइन आ गया इसका माने घात तो निकलेगा नहीं, पहली बात तो ये है। पर देखिए अब मैं क्या कह रहा हूँ, इसको करते हैं, सॉल्विंग करते हैं, सॉल्विंग। देखिए सॉल्व करते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, इसकी पहले लिखते हैं कोटि। कोटि देखिए क्या है, और घात। देखिए कोटि आपकी कितनी होगी, यहाँ पर 4 होगी। कोटि के लिए तो कोई ऐसे नियम नहीं है कि बहुपद होना चाहिए समीकरण, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, 4। अब 4 के ऊपर कितना है ये नहीं देखना है, पहले ये देखना है अगर इसके साथ कोई जुड़ा होगा तो इसकी कोटि नहीं मानी जाएगी, माने इसकी घात नहीं हो सकती क्योंकि बहुपद समीकरण नहीं है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग कि यह जो समीकरण है परिभाषित नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये बहुपद समीकरण नहीं है, इसलिए लिख देंगे कि चूंकि हम लोग जानते हैं कि बहुपद समीकरण ये नहीं है, अतः यह परिभाषित नहीं। ठीक, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाई डैश प्लस 5y बराबर 0। देखिए ये बहुपद समीकरण है, ये बहुपद समीकरण है ना। तो इसे देखिए कैसे करते हैं, हल लिखते हैं, हल लिख लिया हल। देखिए ये क्या है, वाई डैश, वाई डैश हमें ऐसे लिख सकते हैं, बोले तो एक बार हुआ है ठीक, 5y बराबर 0। अब इसकी कोटि हम लोग देखते हैं, कोटि, कोटि और घात। कोटि इसकी कितनी होगी बताइए आप, कोटि एक बार अवकलन हुआ है तो 1 होगी, और इसकी घात भी 1 ही होगी तो 1 इसका घात भी होगी। यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ मैंने घात क्यों निकाल दिया, क्योंकि ये बहुपद समीकरण है तो इसकी घात आराम से निकल सकती है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है ना, नहीं होनी चाहिए, अगर होगी तो दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा आपको। इसमें कोई कंजूसी मत करिएगा, इसे आराम से समझिए, 1 नंबर का प्रश्न आपसे बन जाएगा एकदम आराम से। ds अपॉन dt के पावर 4 प्लस 3s, ये तीसरा क्वेश्चन है ठीक, dt स्क्वायर बराबर 0, ये दिया है आपका क्वेश्चन। इसमें हल करना है, हमें क्या पूछा है, कोटि बताइए और घात बताइए। तो पहले लिखते हैं कोटि, कोटि बराबर क्या होगा और घात बराबर क्या होगा, घात बराबर ठीक। देखिए इसमें पहले देखिए सबसे ज़्यादा किसका अवकलन हुआ है, इसका हुआ है, इसका हुआ है, इसका हुआ है क्योंकि ये 2 बार हुआ है, डी स्क्वायर लगा है माने ये 2 बार हुआ है। तो 2 बार हुआ है तो इसका कोटि कितना हो जाएगा, 2। ठीक, कोई दिक्कत। अब इसी के पावर में देखा जाता है हमेशा, जिसका सबसे ज़्यादा रहेगा उसी के उच्चतम कोटि के पावर कितने हैं, इसके पावर 1 है तो इसका घात 1 हो जाएगी, आपका आंसर हो जाएगा एकदम आराम से। अब देखिए आगे, यहाँ तक हो गया, कोई बात नहीं होगी, क्लियर। अब देखिए आगे चौथा, चौथा देख लीजिए क्या कह रहा है, dy बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस कॉस dy बाई डी एक्स बराबर 0। ये आपका दिया है प्रश्न में ठीक, ये आपका क्या दिया है, प्रश्न में दिया है। तो लिखते हैं हल, हल लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं है, हल लिखिए, कोटि लिख दिए, कोटि कितनी है और घात कितनी है ये लिख लिए हम लोग। अब देखिए इसकी कोटि
ये 2 बार हुआ है, ये 1 ही बार हुआ है, तो 2 बार हुआ है तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी 2। पर इसमें देखिए कॉश आ गया, कॉश जहाँ आ गया माने बहुपद समीकरण नहीं है, तो बहुपद समीकरण नहीं है तो यहाँ घात इसका नहीं ले सकते हम लोग, ठीक है, घात नहीं ले सकते। और घात नहीं लेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, परिभाषित नहीं है। की परिभाषित नहीं है क्योंकि बहुपद समीकरण नहीं है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन 5। क्वेश्चन क्या कह रहा है 5 क्वेश्चन देखिए हमारा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर कॉस 3x प्लस साइन 3x। देखिए यहाँ पर क्या था, इसके इनटू में था वो भी जो अवकलन हुआ था, यहाँ पर इनटू में क्या है 3x, यहाँ पर अवकलन नहीं हुआ है। जहाँ एंगल में जुड़ा रहता है वहाँ पर बहुपद समीकरण नहीं होता, यहाँ तो अलग अलग है एंगल, तो यहाँ इसका यहाँ पर है, माने एंगल तो 3x है जो कि अवकलन नहीं किया हुआ है, ये अलग है ये अलग है, तो इसका घात हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए इसका घात कैसे निकलेगा, पहले लिखते हैं कोटि। देखिए इसकी कोटि क्या होगी, इसकी कोटि डी स्क्वायर, ये इसकी कितनी बार हुआ है 2 बार हुआ है, 2 बार, तो 2 लिख लेंगे यहाँ पर। और इसकी जो घात होगी वो कितनी होगी, इसकी घात कितनी है 1 है, तो यहाँ पर 1 हम लिख देंगे। ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया पूरा। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें इसके लिए 1 नंबर का मिलेगा ये ना क्वेश्चन। इसके लिए बहुत इजी है। और छठवा क्या है, छठवा देखिए, छठवा मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है। देखिए ये देखिए इतना दिया है, ठीक है। अभी मैं इसे सरल कर देता हूँ, देखिए बस आप देखते रहिए, बस मेरे साथ जुड़े हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी पढ़ने में, ठीक है। ये आपका प्रश्न में दिया है, ठीक है, ये आपका प्रश्न में दिया है। अब देखिए इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसे क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं आराम से, ऐसे, इसके पावर 2, इसे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक, और इसे ऐसे, बराबर भाई। देखा इसमें सबसे ज़्यादा पहली बात लिखते हैं हल, फिर लिखते हैं कोटि, फिर लिखते हैं घात। देखिए इसमें कोटि हो गया, ठीक है। कोटि देखिए, कोटि बोले तो जिसका सबसे ज़्यादा अवकलन किया हो, ये सबसे ज़्यादा अवकलन किया हुआ है इसमें से, इसके कोटि कितनी हो जाएगी 3। और इसी के ऊपर कितना पावर लगा हुआ है 2, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा कोटि होती है उसके जो घात में होता है उसी को हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पर 2 है, इसका आंसर 2 आ जाएगा घात। और ये बहुपद समीकरण तो है ही, तो दिख ही रहा है। अब देखिए 7th वाला क्या कह रहा है, 7th तो इजी है। ये दिया है डबल बार, ट्रिपल बार दिया है, ट्रिपल बार दिया है, प्लस 2y डबल डैश प्लस y डैश बराबर 0। ये भी एक बहुपद समीकरण है, तो इसका कोटि कितनी है, कोटि, और इसकी घात, घात, ठीक, घात कोटि, सॉरी थोड़ा जल्दी में लिख दे रहा हूँ। देखिए इसकी कोटि हो जाएगी 3, आपको पता है, इसकी पावर कितनी है 1, ये हो जाएगा इसका आंसर एकदम आराम से। मेरी तरह आप लोग निकालें, मैं कैसे निकाला, इसकी कोटि कितनी है, ये 3 बार हुआ है अवकलन 3, और इसी की पावर कितना है 1, तो 1 लिख दिया, कहीं कोई दिखने की बात नहीं है, एकदम ईजी है। ये हो गया आपका कंप्लीट। अब देखिए 8 वाला क्या कह रहा है, 8, देखिए 8 हम लोग का क्या कह रहा है, 8 देखिए यहाँ पर वाई डैश प्लस वाई बराबर ई एक्स, वाई डैश सॉरी, देखिए 8 हमारा क्या दिया है, 8 वाई डैश प्लस वाई प्लस बराबर ई एक्स, ये दिया है हम लोग को, ठीक, ये दिया है। इसे हम लोग को करना है, तो इसे लिखते हैं पहले कोटि, कोटि घात, ये हो गया। इसकी कोटि कितनी है 1 है, इसकी घात भी कितनी है 1 है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब 9th वाला देखिए, 9th क्या कह रहा है, ये 9th, ठीक है।
वाई डबल डैश प्लस वाई डैश का स्क्वायर प्लस 2y बराबर 0। वाई डैश का मतलब होता है 2 बार अवकलन, तो 2 बार अवकलन तो कोटि लिखते हैं पहले, समझते जाइए बस, आप लोग आराम से इसे प्रश्न कर लेंगे। कोटि बोले तो 2 बार हुआ है सबसे ज़्यादा, तो 2 है तो 2 लिख लेंगे, इसका घात कितना है 1 है, तो 1 यहाँ पर लगा देंगे, आपका आंसर हो जाएगा आराम से। 10th वाला देखिए, 10th क्या कह रहा है, वाई डैश प्लस 2y डैश प्लस साइन वाई, यहाँ पर देखिए साइन वाई आ गया। अभी आपको बहुत दिक्कत करेगा, इसकी कोटि तो आराम से निकल जाएगी पर घात परिभाषित ही नहीं होगा, ठीक है। कोटि इसकी कितनी होगी 2, क्योंकि 2 बार यही सबसे ज़्यादा है, 2 यहाँ पर हो जाएगा। अब साइन वाई आ गया तो इसकी घात क्या हो जाएगी, परिभाषित नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर बहुपद समीकरण नहीं है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 11th क्या है, 11th देखिए, 11th भी बहुत ईजी है, यहीं पे बता देता हूँ। देखिए 11th देखिए, अवकल समीकरण डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्यूब प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस साइन डी एक्स, इसका देखिए साइन आ गया यहाँ पर, घात तो उसका निकलेगा नहीं, प्लस 1 बराबर 0 की घात है। देखिए पहले ही मैंने बोला घात निकलेगा नहीं, मैंने बोले तो डी परिभाषित नहीं है, जो मैं हमेशा लिखवा रहा था अभी इसमें लिखवा है परिभाषित नहीं है। अवकल समीकरण 2x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 3 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई बराबर 0 की कोटि है। इसकी कोटि माइनस सबसे ज़्यादा ये अवकलन हुआ है, ये तो एक ही बार हुआ है, ये तो हुआ ही नहीं है, ये है अवकलन तो 2 होगा, 2 है तो 2 लिख देंगे यहाँ पर, ये आपका ए वाला सही हो जाएगा और इसमें डी वाला, ठीक है। और हम कल पढ़ेंगे अवकल समीकरण का व्यापक एवं विशिष्ट हल, जनरल एवं पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हम लोग पढ़ेंगे कल। ये भी 9.2 है, बहुत इजी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको थोड़ा सा भी सीख मिला होगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और आपके लिए वीडियो बनाऊँ, ठीक है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।